नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय उज्जैन में 26 दिसंबर 2025 को वीर बाल दिवस समारोह सादगी और गरिमामय ढंग से साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह के अदम्य साहस और शौर्य को याद करते हुए मनाया गया। इस अवसर पर प्राचार्य मुकेश कुमार मीना ने कहा कि साहस उम्र का मोहताज नहीं होता, वह स्वराज्य और अपनी आन बान शान के लिए हर कुर्बानी देने के लिए सदैव तत्पर रहता है। स्वतंत्रता और स्वाभिमान के इस भाव से प्रेरित होकर 26 दिसंबर 1705 को गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह ने धर्म, आस्था और सत्य के लिए अपने प्राणों को बलिदान दे दिया। 6 और 9 वर्ष की उम्र में भी उन्होंने मुगल सेनापति वजीर खान के आगे झुकने और इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार कर दिया और वजीर खान ने उन दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। उनकी यह अमर शहादत केवल इतिहास नहीं बल्कि हर पीढ़ी के लिए साहस, आत्मसम्मान और सच्चाई की सबसे बड़ी सीख है। भारत सरकार ने 2022 में हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में याद करने की घोषणा की थी। पहली बार गणतंत्र दिवस के बजाय देश के बाल पुरस्कार 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पर दिए जाएंगे। इस अवसर पर श्री राजेश शर्मा, हेमंत प्रसाद, श्रीमती शर्मिष्ठा कोठारी, श्रीमती युक्ता चौहान व अन्य शिक्षक भी उपस्थित रहे। माही यादव कक्षा 9 और श्रीमती चेतना जोशी कला शिक्षा ने भी अपने विचार प्रकट किए और कार्यक्रम का संचालन किया। उज्जैन धार्मिक नगरी उज्जैन के संतोषी माता मंदिर में श्रद्धा और भक्ति का एक अनोखा संगम देखने को मिला, जहां माता रानी को 173 प्रकार के बिना खटाए वाले व्यंजनों का भोग लगाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम ने प्रमाणित करते हुए मंदिर के नाम विश्व रिकॉर्ड दर्ज किया है। मंदिर समिति ने शुरुआत में 156 व्यंजनों का लक्ष्य रखा था, लेकिन भक्तों के उत्साह और सेवा भाव के चलते शाम तक यह संख्या बढ़कर 173 हो गई। गौरतलब है कि संतोषी माता की पूजा में खटाई वर्जित होती है, इसीलिए शुद्धता और वैदिक विधि विधान का पालन करते हुए इन सभी व्यंजनों को विशेष रूप से तैयार किया गया था। रिकॉर्ड की घोषणा होते ही मंदिर परिसर आतिशबाजी और जयकारों से गूंज उठा। इस पावन अवसर पर मंदिर परिसर में स्थित 84 महादेवों में से एक श्री अगस्त्येश्वर महादेव का भी मनमोहक श्रृंगार किया गया और उन्हें भी महाभोग अर्पित किया गया। यह आयोजन न केवल आस्था का केंद्र बना बल्कि उज्जैन की परंपराओं को वैश्विक पटल पर एक नई पहचान भी दे गया। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, क्या कुछ विशेष है? सभी को जय मां संतोषी, जय श्री महाकाल। यह आयोजन प्रतिवर्ष होता है। इस वर्ष इस 56 भोग आयोजन के 25वां वर्ष है। ये 25वां वर्ष सभी भक्तों के सहयोग से किया जाता है। यहाँ पर अन्नकूट इस बार मन में स्मरण हुआ कि इसको 156 प्रकार के भोजन लगाए जाए। ये 156 प्रकार के भोग बिना खटाई से बनाए जाते हैं। संतोषी माता को खटाई प्रिय नहीं है, यहाँ पर बिना खटाई के भोग लगते हैं। बिना खटाई के भोग यहाँ पर सभी मंदिर में निर्मित किए शुद्ध, यहाँ पर औषधियों से जो है यहाँ पे सब खाना प्रकार के सभी से यहाँ माता जी को 56 भोग लगाए हैं, भगवान अगस्त्येश्वर को भोग लगाए हैं। इस बार हमने सभी भक्तों के माध्यम से गोल्डन बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुति प्रदान करी है। हमारे भैया यहाँ सर आए हैं दिल्ली से, उनके द्वारा यहाँ पर रिकॉर्ड बनाया गया है। सभी भक्तों के निमित्त माता जी के सामने इसको अवार्ड प्रस्तुत किया जाएगा। सभी भक्तों से निवेदन प्रसाद पाने जरूर आए। जय माता की। मनोकामना पूरी होती है जी, संतोषी माता का मंदिर अति प्राचीन है। यहाँ पर 16 शुक्रवार व्रत किए जाते हैं। 16 शुक्रवार व्रत करके यहाँ पर माता जी को उद्यापन किया जाता है। उसी के निमित्त आज शुक्रवार माता जी का प्रिय दिन रहता है। आज के दिन ना माता जी को भोग लगता है, ना खटाई का भोग लगता है, ना कुछ भी, यही सब बनता है। तो हम शुक्रवार के दिन ही आयोजन करते हैं। जिस भक्तों की मनोकामना के लिए यहाँ पर उल्टा स्वस्तिक बनाया जाता है और 16 शुक्रवार के व्रत किए जाते हैं। सबकी मनोकामना पूर्ण होती है तो माता जी के भक्त यहाँ पर सभी आकर के प्रार्थना प्रणाम करते हैं। जय माता की। पुजारी मनोजपुरी गोस्वामी। नमस्कार, दिस इज डॉक्टर मनीष बिश्नोई। आई एम एशिया हेड गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। एक मिनट रुक जाओ, मैं वापस बोलता हूँ। नमस्कार, दिस इज डॉक्टर मनीष बिश्नोई। आई एम एशिया हेड गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। आज मैं उज्जैन में हूँ और एक बहुत ही विशेष आज यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है। श्री संतोषी माता मंदिर जो कि उज्जैन में स्थित है, वहाँ पर आज एक विशेष भंडारा आयोजित किया गया है। साथ ही साथ में संतोषी माता मंदिर में संतोषी माता जी को समकक्ष आज 156 भोग लगाने का आज क्लेम किया गया था, जिसमें विशेषता यह है कि जो भी भोग माता जी को अर्पित किया जाना है उसमें किसी में बिल्कुल भी खटाई नहीं है। ऐसा माना जाता है कि संतोषी माता का जब जो भी भोग होता है उसमें खटाई नहीं होती है।
तो मेरी आज जो कैटरर हैं, जो भी सब लोग बनाते हैं, सबसे बहुत डिटेल में चर्चा हुई है और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 173 ऐसे आज भोज्य पदार्थ बनाया गया है जिसमें बिल्कुल भी खटाई का इस्तेमाल नहीं किया गया है और आज इसीलिए इसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्वर्णाक्षरों में अंकित किया जा रहा है। मैं मंदिर के पुजारी पंडित मनोज पुरी महाराज जी को, गोस्वामी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, दीपक महाराज जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सभी लोगों ने मिलकर आज एक जो बहुत बड़ा कार्यक्रम किया है और मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि मतलब 173 ऐसे आइटम को बनाया जाए जिसमें बिल्कुल लेश मात्र की भी खटाई ना हो, वो बहुत बड़ी बात है और इसके लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आज संतोषी माता मंदिर का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित किया जा रहा है। धन्यवाद। दिस इज डॉक्टर मनीष बिश्नोई, एशिया हेड, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। उज्जैन वह दौर जब उज्जैन की सुबह मीलों के सायरन से हुआ करती थी और आसमान में धुआं उगलती ऊंची चिमनियां शहर की समृद्धि का प्रतीक थी। उस गौरवशाली इतिहास का एक और पन्ना आज हमेशा के लिए पलट गया। विवेकानंद कॉलोनी स्थित लॉटी स्कूल परिसर में खड़ी करीब 150 फीट ऊंची मिल की चिमनी को नगर निगम ने विस्फोटक के जरिए ध्वस्त कर दिया है। कभी यह चिमनी शहर की औद्योगिक धड़कन का हिस्सा थी, जिसके साय में हजारों मजदूरों का घर चलता था। क्षेत्र के बुजुर्ग रहवासियों के अनुसार शहर की नजर अली मिल की इकाई के रूप में संचालित यह एक ऑयल मिल का हिस्सा रही फ्लोर मिल की चिमनी थी, जिसे आज इसे जर्जर होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से गिराना पड़ा। इंदौर में विस्फोटक विशेषज्ञ शरद सरवटे के निर्देशन में 16 किलो विस्फोटक की मदद से इसे महज कुछ ही पलों में मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया। प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में बटन दबते ही यह विशालकाय ढांचा धराशायी हो गया। इसी के साथ मीलों के शहर की यादों को संजोए एक और पहचान हमेशा के लिए मिट गई। अब सिर्फ किस्से बाकी रह गए हैं कि कैसे कभी इन चिमनियों के धुएं से उज्जैन की अर्थव्यवस्था महकती थी। लगा क्या कुछ पूरा कुल मिला के ये पार्ट था, 130 होल थे और केवल 22 किलो बारूद था। उस बारूद का आसान ये पार्ट हुआ कि हमने चिमनी को बिना लंबा खींचे हुए, बिना किसी को नुकसान होते हुए वहीं के वहीं गिराया है और ये वहीं के वहीं पार्ट हुआ है। कितना पुराना चिमनी था ये हमारे जो बताया गया है उसके हिसाब से 45 साल पुराना था। लोग कह रहे 70 साल पुराना है, लेकिन अब ये विवाद हमारे पास नहीं है। बाकी 45 साल का हमारे पास रिकॉर्ड है। स्थिति कैसी थी? क्या बहुत अच्छी थी, लेकिन गिराना इसलिए जरूरी था क्योंकि इसका काम हो चुका था। अब इसके बाद वो चिमनी कभी काम में नहीं आने वाली थी और हमारे पास बहुत बड़ा एरिया था जिसमें हमारा डेवलपमेंटल वर्क होना है, इसलिए वो चिमनी गिराना जरूरी था। तो उसके हिसाब से हमने गिरा दी। आपका पूरा नाम बताइए। शरद सरवटे, विस्फोटक विशेषज्ञ। थी उसको ढाएगा जो जीर्ण से क्षीण जो हो चुकी थी हमारी चिमनी लोटी स्कूल परिसर में जो थी, जिससे कि दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती थी। इस विषय को लेकर आज नगर निगम द्वारा कार्रवाई करते हुए ब्लास्टिंग एक्सपर्ट श्री सरवटे सर के निर्देशन में और हमारे अधीक्षण यंत्री महोदय के निर्देशन अनुसार इसे आज गिराया गया है, जिसमें कि 16 किलो विस्फोटक लगा। 115 नग विस्फोटक इसमें डाले गए 16 किलो के और उसके बाद इसकी कार्रवाई जस्ट अभी समाप्त की गई है, जो कि सुरक्षित रूप से नीचे आ चुकी है और सुरक्षा के तमाम जो है इंतजाम पुलिस बल के साथ में और हमारे रिमूवल गैंग के साथ में हमें सूचना संकेतक लगा रखे थे, लोगों को दूर कर रखा था। इस प्रकार के प्रबंध करके आज ये कार्रवाई पूर्ण की गई। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।